बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9th एजुके बोर्ड यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ y इज़ इक्वल टू √3 + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y + 1/y एंड y² + 1/y²। कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर y की वैल्यू गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, y + 1/y फाइंड करना है, और दूसरी जो चीज़ फाइंड करनी है वो y² + 1/y² फाइंड करना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम गिवन लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ हमारे पास जो गिवन है वो है y इज़ इक्वल टू √3 + 2, ये गिवन है। और हमने इस y की मदद से हमने ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहली चीज़ ले लेते हैं। देखिए, हमने y तो हमारे पास गिवन है, हमने इससे क्या बनाना है, 1/y बनाना है। तो हम लिखते हैं 1/y इज़ इक्वल टू, देखिए जब हमने 1/y किया इसका मतलब इसको भी डिवाइड किया 1 से, तो इसको भी हम डिवाइड करें तो हमारे पास 1/y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमारे पास किस तरह होगा, 1 ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इसी तरह एज इट आ जाएगी, √3 + 2। अब ये 1/y की वैल्यू आ गई। सिंपली हमारे पास है, इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। तो 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 की भी 1/y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है और 1/y की वैल्यू है। अब सिंपली हम इस फार्मूले के अंदर हम डाल के इसके अंदर डाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम काम करेंगे कि हमारे पास ये जो नीचे जो √3 की फॉर्म है इसको सिंपल करेंगे ताकि हमारे पास ये रूट क्या हो जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए। हमें यहाँ पे रूट नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं बाय रेशनलाइजेशन करेंगे। बाय रेशनलाइजेशन। अच्छा, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, 1/y इसी तरह रहेगा, 1/√, ये वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी हमारे पास, 3 + 2। अब बाकी जो वैल्यू है वो हम आगे वो ले लेंगे। वो क्या लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, इसी वैल्यू के साथ। वो हमारे पास क्या है, √3, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन था, आगे उसका साइन चेंज करके -2 कर दें। ये साइन चेंज करते हैं। इसी तरह ये जो ऊपर वाली वैल्यू, इसी तरह हम नीचे भी लेंगे, उसका साइन भी चेंज करेंगे, √3 - 2। ये हमारे पास रेशनलाइजेशन का तरीका है कि जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू होती है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, तो उसका साइन भी चेंज कर देते हैं। अब सिंपली देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1/y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसी तरह आ जाएगा √3 - 2, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, a + b a - b, a + b और a - b हमारे पास क्या हो जाता है, एक फार्मूला बन जाता है। वो हमारे पास है a² - b²। अब a हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो क्या है हमारे पास, √3, और जो b हमारे पास वो क्या है, b हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, 2 है, तो वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a² + b², a² हमारे पास ये है और b² हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें 2 को रूट के साथ काट देगा तो हमारे पास क्या बचाएगी, 1/y इसी तरह आएगा, ऊपर भी हमारे पास वैल्यू इसी तरह आएगी, 3 - 2। अब नीचे देखें ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो नीचे क्या बचाएगा हमारे पास, 3 - 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 - 2 / 1। तो अब के पास देखें ना, यहाँ से हमारे पास आगे सॉरी -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, तो ये आ जाएगा -1। अब हमारे पास क्या आ गया है, √3 - 2 एंड -1 आ गया। अब देखें हमने माइनस को भी यहाँ पे क्या करना, ख़त्म करना है। पहले हमने इसको रूट को ख़त्म करना था, अब माइनस आ गया तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/y इसी तरह रहेगा, तो -1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और -1 को डिवाइड भी करेंगे। तो जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 - 2 / -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये देखें, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 = 1 हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -√3। अब ये पहले प्लस था तो माइनस हो गया, अब ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारे ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 × 1 = 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब नीचे वाला 1 लिखें या ना लिखें कोई मसले वाली बात नहीं, एज इट इज़ एक ही चीज़ें रहती है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो 1/y हमारे पास क्या आ गया, 1/y इज़ इक्वल टू, अब देखें ये मैं 2 को शुरू में ले आता हूँ,
इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना, देखिए 1/y की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई। अब हमने सिंपली फार्मूले के अंदर डाल लेना। पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपके पास, सो y प्लस 1/y इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास 1 और y, हमारे पास y की वैल्यू भी है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास वो है अंडर रूट 3 प्लस 2, एक दरम्यान में साइन प्लस का, और 1 और y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, वो क्या है 2 इंटू माइनस अंडर रूट 3। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, मौजूद हैं। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसको बाहर निकालता हूँ तो ये 3 प्लस 2 प्लस 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 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3, ये माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 और 2 क्या बच जाएगा हमारे पास 4। और हमारे पास जो वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y प्लस 1/y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, वो 4 आ गई है। तो एक चीज़ हमारे पास क्या होगी, यहाँ से सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है y² प्लस 1/y²। अब देखें y प्लस 1/y फाइंड किया, y² प्लस 1/y² हमने फाइंड करना, तो हम सिंपली मैं लिख सकता हूँ, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन ए को हम क्या कर लेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फाइंड करना हमने, इज इक्वल टू व्हाट। तो देखें इक्वेशन ए हमारे पास क्या आई थी, इक्वेशन ए हमारे पास है y प्लस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का भी स्क्वायर। अब सिंपली जब इस फार्मूले को खोलेंगे तो ये a² प्लस b² है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू वाई ए एम बी, ये इसके साथ कट जाएगा, इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये सिंपली हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, ये दोनों कट गए तो हमारे पास ये 2 बच जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, y² प्लस 1/y² इज इक्वल टू, ये इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई, हमने ये भी फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू और दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। मैं एक दो रिपीट कर देता हूँ आपके पास। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने देखना है कि हमें गिवन क्या चीज़ है। हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3 प्लस 2। हमने क्या फाइंड करना है, 1/y फाइंड करना है। 1/y फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए, हम इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास अंडर जो नीचे जो वैल्यू आई है वो रूट के अंदर आई है, और ये रूट हमें नहीं चाहिए, हमें इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जिस वैल्यू से डिवाइड हुआ उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका जो साइन है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर भी आ जाएगा माइनस। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी 1/y की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास क्या आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। और ये जो माइनस है हमारे पास जहाँ पे माइनस वैल्यू आई थी -1, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। किस तरह, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस के साथ डिवाइड भी करेंगे। अब हमारे पास 1/y भी आ गया और y भी आ गया, हमें इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास y प्लस 1/y की वैल्यू आ गई। इसको स्क्वायर लेंगे और फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² प्लस 1/y², वो हमारे पास क्या आ गया 14 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, वो हमारे पास है गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15, देन फाइंड y माइनस 1/y एंड y² प्लस 1/y²। सबसे पहले हमारे पास वही प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है, गिवन वो क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। हमने क्या फाइंड क्या करना है, 1/y भी निकालना, ताकि हम क्या कर सकें, y माइनस 1/y फाइंड कर सकें। तो y मौजूद है, 1/y हमने बनाना है, तो मैं लिखूँगा सो 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस अंडर रूट 15।
तो ये हमारे पास 1/, क्या 1/y निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने पिछली जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी देखा था कि हमारे पास अगर नीचे जो है अंडर रूट आ जाए तो इसको अंडर रूट को ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, बाय रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन में क्या होगा हमारे पास 1/y, इसी तरह आएगा हमारे पास 1/4 माइनस अंडर रूट 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसी के साथ, वो क्या होगा 4, लेकिन ये जो उस दरमियान वाला साइन है इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर माइनस तो देखा जाएगा प्लस अंडर रूट 15। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे इसी प्रोसेस से होंगे सारे क्वेश्चन। और नीचे भी इसी वैल्यू के साथ क्या करेंगे 4 प्लस अंडर रूट 15। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए हमारे पास 1/y क्या हो जाएगा, ऊपर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी 4 प्लस अंडर रूट 15 आ जाएगी, और जो नीचे आ जाएगी। अब देखें a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये फिर फार्मूला बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर है, b हमारे पास क्या है अंडर रूट 15 का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर इसके साथ क्या होगा हमारे पास, इसके साथ कट जाएगा सिंपली, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, देखें हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट 15 एज इट इज़ रहेगा। नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 4 ज़ा 16 माइनस 15, तो ये हमारे पास बच जाएगा क्या 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 1। और हमें पता है कि 1 नीचे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हमारे पास 1/y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। ये हमारे पास क्या आ गया अभी तक 1/y आया। अब हमने फाइंड क्या करना, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक जो फाइंड करनी है हमने, एक जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हमारे पास वो है पहली चीज़, वो क्या है y माइनस 1/y फाइंड करना है। अब देखें y भी हमारे पास मौजूद है और 1/y भी हमारे पास मौजूद है, तो हमें इसको फाइंड करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ वैल्यू डालता हूँ। देखें y की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, मैं एक दफ़ा लिख भी लेता हूँ, y माइनस 1/y इज इक्वल टू y हमारे पास क्या मौजूद है 4 माइनस अंडर रूट 15, दरमियान में साइन क्या आएगा माइनस, और 1/y हमारे पास ये अभी निकाला वो क्या है 4 प्लस अंडर रूट 15। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बाहर, माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। -4 एंड +4 एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ें बच जाएगी वो हमारे पास क्या बचाएगी माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15। अब देखें एक माइनस अंडर रूट 15 की है और एक माइनस अंडर रूट 15, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 अंडर रूट 15। ये हमारे पास क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, हमें एक वैल्यू हमने क्या कर ली फाइंड कर ली, ये वैल्यू है y माइनस 1/y की। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है मैं वो भी लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। दूसरी चीज़ है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये हमने क्या करनी है दूसरी चीज़ फाइंड करनी है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग इक्वेशन a ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूँ y माइनस 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 अंडर रूट 15 का भी होल स्क्वायर। यानी मैंने एक साइड भी स्क्वायर ले लिया और दूसरी साइड भी मैंने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। अब देखिए इसको मैं अभी इसी तरह रहने देता हूँ, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसके साथ साथ ये कर लेते हैं y माइनस 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर इस 2 के साथ आएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4, लेकिन माइनस को ये कैंसिल आउट कर देगा तो ये प्लस में चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4, प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और साथ में ये 2 अंडर रूट को भी क्या कर देगा काट देगा, और ये अंदर के अंदर हमारे साथ क्या बचेगा दूसरी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी मल्टीप्लाई बाय 15 बच जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ y माइनस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 4 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगी।
लेकिन अभी हमने ये फार्मूला यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, वाई स्केयर प्लस 1/y²। अभी तक हमारे पास है क्या, y माइनस 1/y का होल स्केयर। इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखें ये हमारे पास है a माइनस b का होल स्केयर, तो ये क्या होता है हमारे पास a स्केयर यानी y का स्केयर हो जाएगा, ये और साथ में हो जाएगा प्लस 1/y का होल स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2 इंटू ए हमारे पास फिर क्या है y है, और b हमारे पास क्या है 1/y है, और साथ में हमारे पास क्या है दूसरी वैल्यू 60 है। ये फार्मूला हमारे पास, ये जो नीचे लास्ट है ये है a माइनस बी का होल स्केयर, तो ये होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब ये देखें ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, कट गए, तो बाकी क्या बच गया, y स्केयर माइनस प्लस 1/y का स्केयर, ये वाला y स्केयर प्लस 1/y स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 60। ये हो जाएगा हमारे पास y स्केयर प्लस 1/y स्केयर इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2, तो ये हो जाएगा y स्केयर प्लस 1/y स्केयर इज इक्वल टू 62। ये ही हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो पहली चीज़ भी मैंने फाइंड कर ली और दूसरी चीज़ भी मैंने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या करना है, इसकी y गिवन है तो 1/y बनाना है, फिर उसकी रेशनलाइजेशन करनी है, उसके बाद उसका 1/y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास y माइनस 1/y की वैल्यू फाइंड आ गई। इसका हमने स्केयर लिया ताकि हम ये फाइंड कर सकें, तो हमने हमारे पास जो वैल्यू आई वही आ गई हमारे पास। तो ये आसान क्वेश्चन है, हमारे पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां और 6ठा।